टेंशन नहीं किया होता ना। ध्यान की अवस्था में ये हमारा चल रहा है, जो विषय चल रहा है, सहज जानना मात्र जान। सहज जान, सहज जानना मात्र जानना अर्थ है कि ना सोचना, ना बोलना, ना कुछ करना, जान रहे हो, ये है सहज जानना। ध्यान की अवस्था में आत्मा को पूरी तरह निश्चिंत होना चाहिए। उसे कुछ चीज की डिस्टर्बेंस नहीं हो कि मुझे जाना है बस 10 मिनट और 15 मिनट, ऐसा है, समय कम है, चीजें घूम रही हैं, इसके बाद यहाँ से ध्यान से निकल के मैंने ऐसा करना है। सो मतलब क्या है, वो पहले ही व्याकुल है, वो कर रहा है। हाँ, ध्यान में बैठे तो निराकुल होकर बैठना, शांत होकर बैठना। ध्यान की अवस्था में आत्मा को पूरी तरह निश्चिंत होना चाहिए। सब कुछ सुनिश्चित है, ये तभी निश्चिंत होगा जब ये जानेगा कि सब कुछ सुनिश्चित है, तब निश्चिंत होगा। वस्तु का यह स्वरूप इसे निश्चिंत कर सकता है। इसकी सम्यक श्रद्धा बिना कर्तव्य के विकल्प टूटते नहीं है। जब तक इसको इस बात की सम्यक श्रद्धा नहीं होगी तो कर्तव्य के विकल्प आएंगे, मुझे ये करना है, मैं करूंगा तो होगा। तो ये क्या है कि उसकी श्रद्धा इस पे नहीं आई। ये कैसे हो सकता है, सभी कुछ सुनिश्चित। हम क्या मात्र कठपुतली है? हम किसी लायक ही नहीं है क्या? वो तुम किस लायक थे? तुम कोई पुरुषार्थ करके यहाँ आए, यहाँ तक बने पुरुषार्थ करके, वो हुआ, पुरुषार्थ हुआ, अकाम निर्जरोही या कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ वो हुआ। वो करने वाला कौन है? तेरे हिसाब से चल रहा है क्या? अगर तेरे हिसाब से चल रहा होता तो अब तक मुक्त हो गया होता। तो सारा सिस्टम के अंदर है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जा। कोई अरबों खरबों भवों में जाएगा, कोई ये भी हो सकता है कि 5 7 10 भवों में चला जाए। सबकी अपनी अपनी उसमें स्थिति अपनी। हाँ, ये सारी वैरायटी है, ये सारी वैरायटी है। और कुछ भी यहाँ पर जो है अकस्मात नहीं है कि हम समझते हैं ये चीज अकस्मात हो गई। अकस्मात कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। अगर चीजें अकस्मात होने लग जाए तो फिर तो उसे कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसे कैसे होगा? सब कुछ मैंने पुरुषार्थ करके, मैं जहां मेरा एक्सीडेंट होना था मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा के उससे निकल गया। मैं भाई जहां एक्सीडेंट का स्पॉट है, जहां जिस गाड़ी से मैंने टकराना है, मैं तेजी से निकल गया स्पॉट से, जिसके साथ हो गया। ऐसा कुछ तेरे हाथ में नहीं है, जो होना है वो हो गया और वही होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वही होगा। जब इतना कुछ सुनिश्चित है तो फिर तो ये कर्तृत्व का विकल्प क्यों अपने माथे पर रखा? और ये छुड़ाना मुश्किल है। जितना बोलना आसान है ना, करना बहुत मुश्किल है कि कर्तृत्व का बोझ निकल जाए। हाँ, करते नहीं, वो करने का जो भाव है ना, करूं करूं और मैं करूंगा तो होगा, मैं करूंगा तो होगा। शांत होकर नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। बार बार कहा गया कि कुछ भी ना करो, फिर भी ये नहीं करना साधक की समझ में नहीं आता। अतः नहीं करने की बात करने की भाषा में पूछता है। नहीं करने के लिए भी तो इसे कुछ करना है। अच्छा, जो नहीं करना है उसमें उसमें फिर और क्या करना है, कैसे नहीं करना है, अब ये भी पूछना चाहता है। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, ये कैसे होगा कि कुछ किए ही नहीं और हो जाए काम? ये कैसे? सारा जो है कार्य जो है आपका वैसे ही हो जाए। ये हमने माथे पर बोझ लिया हुआ, ये माथे पर बोझ लिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जहां जैसी व्यवस्थाएं होनी होती है, जिसने जहां जाना होता है, वैसे कारण बनते हैं, वैसे निमित्त बनते हैं। आपने आपने जाना इधर था, आप चले गए इधर, किसी का कुछ पता है? जाते जाते रुक जाता है और रुका हुआ आदमी चला जाता है। अब ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसमें एक बच्ची ने पिता से क्या कर कि ये सीट ठीक नहीं है, सीट बदलवाओ हमारी, मुझे नहीं है पसंद। पता नहीं क्या हुआ, पिता ने किसी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने सीट बदल ली। ठीक है, 2 सीटें हमारी हैं, अब तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्या कहते हैं बच्ची इज्जत कर रही है। वो लेकर दूसरे कंपार्टमेंट में चले। बच्ची और उसका पिता वो बच गए और उनका कुछ पता ही नहीं चला उस डिब्बे का। अब देखिए कैसे बदलाव आता है।
अब उस बच्चे को कोई समझ नहीं, वो निमित्त बना उसको, किसको, अपने को और पिता को बचाने के लिए। वो व्यवस्थित था, दूसरा मान भी गया क्योंकि उसका समय आ रहा था, उसका समय आ रहा था, तो वो मान गया। तो ये कैसी ये प्रैक्टिकल चीजें देखी है, कैसे बदलती है, और सबकी जिंदगी में ये आई हुई है, पर फिर भी वो समझता है कि कुछ ना कुछ तो करना। अब वो इसको करना मानेगा। देखा उसने, लड़की ने कुछ किया ना, सीट बदलवाई ना, ये तो करना पड़ा ना। अब इस एंगल से सोचो। अब जो तर्क तर्क करने वाला है वो ये नहीं कहेगा कि भाई वो अगर चुपचाप बैठी रहती फिर कुछ होता, इसने कुछ किया ना। पर हाँ, पर वो जो करा वो सुनिश्चित था, उसके वैसा ही बना, निमित्त सब कुछ बना। हम क्यों कर्तृत्व की बुद्धि नहीं छोड़ पाते? ये सबसे बड़ी बात यही है कि मैं कुछ किया तो होगा, मेरे कारण ये हुआ है, कर्तृत्व बुद्धि। हाँ, ये फिर उसका आनंद लेता। फिर वो ये कहते होंगे ना, देखो हमने किया ऐसा, ये भोक्तृत्व भाव आ गया कि मैंने ऐसा देखो करा और ऐसा करा। वो तो उस पिता ने भी कहा है कि मैं तो इस बच्ची के कारण बच गया और ये बच्ची बच गई नहीं तो उसी डिब्बे में थे हम। तो अतः नहीं करने की बात करने की भाषा में पूछता है, नहीं करने के लिए भी इसे कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। अनादिकालीन कर्तृत्व का संस्कार इतना गहरा है कि उसके विरुद्ध इसे कुछ समझ ही नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखा। ये बात नहीं समझ में आएगी इतनी जल्दी कि हमें कुछ नहीं करना है। जो जो सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है होने दो। अगर भाव आ गया उसका कि बदलनी है सीट तो ठीक है, नहीं होना होता तो पिता भी मना करते नहीं नहीं छोड़, यहाँ पर रहो, कहीं नहीं। तो हुआ ही, वो सारी चीजें जो व्यवस्थाएं बदलनी थी वो बदली। तो अनादिकालीन कर्तृत्व का संस्कार इतना गहरा है कि इसके विरुद्ध इसे कुछ समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखा। मतलब और किसी भव में तो ये बात समझाई नहीं जा सकती, इस भव में भी कितनों को समझ आएगी ये भी बहुत मुश्किल। इसका मतलब किस तरह आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जो है ना, ये अवसर है, आपके जहन में ये बात आ रही है कि कितने लोगों के समझ में कि हमें कुछ नहीं करना है। मतलब कैसे बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, मुझे कहीं बोलना नहीं, देखना नहीं, चलना नहीं, शांत आनंद में। करता कैसे है, जीना आ जाए वही से ये जीना, वो वर्तमान में जिएगा, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसको कोई टेंशन नहीं। अनादिकालीन कर्तृत्व का संस्कार इतना गहरा है कि उसके विरुद्ध उसे कुछ समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखने नहीं करने रूप ध्यान के लिए भी इसे कुछ ना कुछ करना है। कहता महाराज मैं ध्यान कैसे करूं, ऐसे करना है। अब वो आलम्बन को ही ध्यान समझ रहा है, जब उसको कहते हैं जैसे नींद आती है वैसे ध्यान। मुझे तो सिर्फ है कि टिकाने पे बैठना है, जैसे सोने के लिए करता है, लाइट ऑफ करता है, चादर ठीक करता है अपनी और ठाट से उस पर लेट जाता है। अब नींद अपने टाइम पे आई, किसी को जल्दी आती है, किसी को बाद में आती है, बस ठीक है। कोई लेट भी सो जाता है, कोई किसी को बैठते ही ध्यान लग जाता है, किसी को टाइम से लगता है। लेकिन आपको प्रयत्न तो करना ही होगा ना। नहीं करने रूप ध्यान के लिए भी इसे कुछ ना कुछ करना है। वो कहता मुझे क्या करना है ये बताओ, मेरा ध्यान कैसे लगे, मुझे क्या करना है। ये साधक की कर्म चेतना है, अज्ञान चेतना है। करने के प्रति चेतना ही कर्म चेतना है। मतलब करने का भाव जो अंदर उठना है ये हमारी कर्म चेतना है। और ये हमने डिस्कस किया था, ये कर्म चेतना जो है ना, ये मेरे घाती कर्म बांध रही है। चाहे मैं शुभ कर रहा हूँ कर्म चेतना के अंदर, लेकिन मेरे घाती कर्म अशुभ बन रहे हैं। और घाती कर्म बनने का बात है कि आपकी वीतरागता दूर हो रही है, आपका केवल ज्ञान दूर हो रहा है। इसका मतलब तुम करने से दूर हो रहा है। करना बंद कर दे। करना अगर बंद कर देगा तो निमीन कर्म नहीं होगा, जो पड़े हैं कर्म धीरे धीरे तो करना बंद कर। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे निष्क्रिय हो सकता है, हुआ। इतने लोग जो गए हैं अनंत सिद्धों, वो ऐसे ही गए, ऐसे ही गए। ये साधक की कर्म चेतना है, ये अज्ञान चेतना है।
करने के प्रति चेतना ही कर्म चेतना है। करूं करूं का विकल्प करते रहना, उसी में उलझे रहना ही कर्म चेतना है। और कर्म का फल भोगने का भाव करते रहना कर्म फल चेतना। मेरे पास ये सब सामान है, मैं भोगू ना, ये खाऊं ना, बना है तो ले ली। रीजन है ये कर्म फल चेतना है कि मुझे ये चीजें उपलब्ध हो रही हैं, ये क्या उसके पुण्य का फल होगा, जो कर्म फल आ रहा है। पाप भी हो सकता है। जो सिचुएशन चेंज हो रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, आप उसको वैसे उसको भोग रहे हो, उसका वेदन कर रहे हो, भोग भी रहे हो। तो इसमें क्या, भोगने का भाव करते रहना कर्म फल चेतना। ये दोनों अज्ञान चेतना, ये दोनों जो है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। करूं करूं और भोगूं भोगूं, ये मैं इस्तेमाल करूं, मैं इसका प्रयोग करूं, ये मेरे पास है, तो ये उसकी कर्म फल चेतना। ये दोनों करो तो मरो, ना करो तो ना करूं तो मरो। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर से तप नहीं है, करना कुछ नहीं है। जो हो रहा है वह उसको सहज भाव से देखो। आपका आज भाव करा है, ये कर ले, नहीं दिल कर रहा नहीं करे। मतलब जो सिचुएशन में जैसा वैसा कर लेना, उसका इसका दिमाग माथे पे बोझ मत रख, विकल्प नहीं, ये टेंशन मत ले। क्योंकि अपने को ध्यान में बैठने के लिए ये क्या है कि सहज होना मतलब क्या है, हम ध्यान में जाना, सहज होना, मात्र जाना। ये स्थिति क्या है कि तू शांत होकर बैठ जा, निराकुल हो जा, अपने अंदर चला जा, वर्तमान में चला जा। वर्तमान में कैसे जाएगा अगर कोई आकुलता व्याकुलता है, टेंशन है, ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, बस ध्यान है मेरा, ये हो जाएगा, समय क्या बस उसमें 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, तो सारी क्रियाएं हो रही हैं। हमने हमने वास्तव में धर्म किया ही नहीं है, क्रियाओं में रह गए। धर्म का तो एक ही काम है कि तू अपनी आत्मा में चला जा, शांत होके बैठ जा, उसमें चला जा। तेरी आंखें खुली हैं या बंद हैं, लेकिन तू चला जा, उसमें कोई विकल्प, कोई संकल्प, कोई कुछ ना आए। ये सारी साधना। हम इसको साधना को एक, ये भी एक आइटम बना के चल रहे हैं कि ये भी करना है, करना। ये तो सहज भाव है कि आप उसमें चले जाओ अपने आप। अपने को यही साधना कर, अपने को कुछ नहीं करना है। मतलब ये सोचे कि सारा दिन खाली बैठे क्या, बैठ के देखो, खाली बैठ के देखो, बिना विचार के, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। हाँ, उधेड़ बुन चल रही है, हवाई के लिए चल रहे हैं, उधेड़ बुन चल रही है, वो भी उसको समय दो ना। आत्मा, आत्मा की सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करने वाले ज्ञानी जन ज्ञान चेतना वाले हैं, वो हमारी ज्ञान चेतना होगी। कुछ, हाँ, इसीलिए ना कि हमने इतना इतना बोझा माथे पे डाला है कि दोपहर को सब्जी ये बनानी है, मैंने वहां जाना है, उसने मेरे यहाँ आना है, वो सारा प्रोग्राम जैसे सारा आप कुछ मैनेज कर रहे हो, सब मैंने, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, गाड़ी ना निकल जाए, ये ना हो जाए, पहले पहुंचना है वहां। हाँ, तो वो क्या बात है, कितनी आकुलता व्याकुल। अगर सुबह कहीं जाना है तो रात को नींद ही ना आए। जब आप सोचो अगर आपने जाना तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम में आप चले जाओगे। सिर्फ आपने ये भाव करके सोना है कि हाँ भी आज, अगर मान लिया आप रोज 4 बजे उठते हो या 5 बजे, थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग कि मुझे यहाँ उठना है ताकि मैं तैयार होकर जा सकूं, इतना सा भाव करना, अपना प्रोग्राम बनाना, बस ये कार्य। बोझ नहीं रखना। बोझ नहीं दिखता, ये सारा करने का भाव, ये बोझ नहीं दिखता। और जो अपने माथे बोझ नहीं रखता उसे कहते हो ये क्या है, इसको किसी चीज की चिंता ही नहीं है कि हमने जाना है, करना है, अपने ये संभाल लूं, ये संभाल लूं, ये कर लूं। जितना हम ऑर्गेनाइज वे में कहते हैं, मैं बहुत ऑर्गेनाइज हूँ, अपना सामान अपना ये संभाल के रखता हूँ, लेकिन अंत समय में क्या ऑर्गेनाइज होगा, कब होगा, कहाँ जाना है, वो तो एक कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, ये सीखना है कि मैं बिना करे रह सकूं, ये इतना आसान नहीं।
पुरुषार्थ क्या है? हम पुरुषार्थ वो समझते हैं कि लगना, भिड़ना, करना, बहुत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यह है कि अपनी आत्मा में टिक जाए। असली कार्य अध्यात्म के अंदर कि आप उसमें चले जाओ, मैं शांत हो जाऊं, व्याकुल व्याकुल ना हूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को हम नहीं जानते। ये अध्यात्म का पुरुषार्थ है जो हमें मुक्ति के मार्ग के पर आरूढ़ कर देगा, मुक्ति की तरफ ले जाएगा। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ, इसको सीख जाओ, इसको जीत जाओ कि ज्ञानी जन पर का करता तो अपने को मानते ही नहीं। ये भी बात है कि जब तक मैं अपने को पर का करता मानता हूं, तब तक आपके माथे बोझ नहीं उतर सकता। आपको ये बोझ है, ये बच्चों को ये कराना है, इसको ये देना है, ये बेटी आई है, ऐसा ये सारा बोझ है। हम पर के करता है, अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर रखा है तो किसी दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। ज्ञानी जन पर का करता तो अपने को मानते ही नहीं, अपनी प्रयाओं का फेरफार का करता वे अपने को नहीं मानते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी पर्याय जो है उसको भी मैं अपने गुण के साथ, द्रव्य के अंदर जो है द्रव्य में, उसको मैं बदल सकता हूँ। तू वहां पहुंच गया होता है ना टाइम में, तो काम ऐसे हो जाता है, तेरे कारण काम रुक गया। काम होना ही था। नहीं, तेरा क्या कंट्रोल है पर के अंदर? पर का तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये लोग मतलब अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने बच्चों को ये पढ़ा दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने समाज में कर दिया, मैंने अपनी संस्था में कर दिया। कुछ नहीं करा, वो हो गया तेरे माध्यम से, हुआ होगा कुछ, वो तेरे माध्यम से होना था, हो गया। किसी का भला होना होगा तेरे से हो जाएगा, किसी का बुरा होने का हो जाएगा। सहज बाबू कुछ लोगों को बहुत बार समझाया है, नहीं समझ में आता। ये मीनू जी हैं कोई, ये मीनू नाम से है, ये मीनू है उसके, वो तो बाकी के सबके तो है रुकिए, सिग्नल आ रहे हैं, ये खुला है, अब ग्रीन हुआ। अब भी देखिए ना, ये अभी भी म्यूट नहीं हुआ। अरे यहाँ तो सब म्यूट दिखा रहा हूँ मैं। ये मीनू देखो जरा, मेरे पास नहीं आ रहा है ये, और इनका कुछ डिस्टरबेंस चल रही है, मतलब कुछ चहल पहल हो रही है। अपनी पर्याओं का फेर फार का करता वे अपने को नहीं मानते। इनको बोल दो ये ना, हाँ अब कर दिया, ठीक है, अब ठीक है। का करता अपने को मानते ही नहीं है, अपनी पर्याओं का फेर फार का करता वे अपने को नहीं मानते। चरित्र मोह के उदय अनुसार उन्हें करने भोगने का विकल्प आ सकते हैं। चरित्र मोह के कारण ये करने और उन्हें करने भोगने का विकल्प आता है। अब बात खेल आती है कि दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी में तो पहले सिस्टम पे उसको दर्शन मोहनी कर्म अगर उसका है तो ये बात उसको समझ नहीं आई कि सहज होना और ये कैसे है कि कुछ करे ही ना हो, खाली बैठे रहेंगे, कुछ बिना करे भी को भी कुछ होता है क्या, ये भावी रहेगा, तो उसको श्रद्धा ही नहीं आएगी दर्शन मोहनी की। और फिर चरित्र मोह के अनुसार करने भोगने के विकल्प आते हैं, तो उन्हें करने भोगने के विकल्प आ सकते हैं। और तो दोनों दर्शनों में क्या है, एक उसमें आने नहीं देता दर्शन मोहनी, और दूसरा आ जाए तो उसमें टिकने नहीं देता, वो उसको चरित्र को टिकने नहीं देगा। क्यों? कुछ ना कुछ क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ ना कुछ आ जाएगी, ऐसी घटना आ जाएगी, आप उसमें अटक जाएंगे। तो चरित्र मोह जो है ना, चरित्र मोह में टिक नहीं पाता आदमी। ये जितना जितना स्वजलन में आता है तब उसका थोड़ा टिकाव शुरू होता है, ये टिकना शुरू हो जाता है। अपनी पर्याओं का फेर फार का करता वे अपने को नहीं मानते। चरित्र मोह के उदय अनुसार उन्हें करने भोगने के विकल्प आ सकते हैं, तथापि वे श्रद्धा के स्तर पर उनके कर्ता भोक्ता नहीं बनते। इस प्रकार जानना, मात्र जानना, सहज भाव से जानते रहना ही ज्ञान चेतना है। अपने को ज्ञान चेतना में, अज्ञान चेतना में रह रहे हैं तो मेरे कर्म बंद हो। ये भी हो सकता है कि उसमें करूं करूं का भाव करता है, शुभ प्रकृतियां करता है, मेरा घाती कर्म जो है बढ़िया बढ़ जाती है, शुभ बन जाती है, मेरा संसार बहुत बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, मेरी वीतरागता दूर हो जाएगी। और अगर मैंने पाप प्रकृतियों में लगाऊं
तो मेरे ये आघाती कर्म भी शुभ बनेंगे, और वो जो है वो गहरे हो जाएंगे, कठोर शुभ बनेंगे घाती कर्म। इससे मैं संसार में और फंस गया। रहेगा तो संसार ही। संसार से निकलने के लिए ज्ञान चेतना में जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं, और इस तरह का पुरुषार्थ ना करने का पुरुषार्थ करना। इस प्रकार जानना, मात्र जानना, सहज भाव से जानते रहना ही ज्ञान चेतना। पर साधक क्या करे, मात्र जानना इसकी समझ में नहीं आता। ये आप सबकी समझ में आ गया क्या? आ गया ना? पर साधक क्या करे, मात्र जानना इसकी समझ में नहीं आता। वर्तमान में उसकी समझ से बाहर है। अतः जानना, मात्र जानना, सहज जानने से इसे शून्य नजर आता है कि हम कोई रहे, हम तो कुछ रहे ही नहीं। फिर आप तो हमें कठपुतली बना रहे हो कि हम कुछ नहीं कर रहे। कुछ कठपुतली थोड़ी कुछ करती है। सहज जानने में उसे शून्य नजर आता है, जबकि आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना ही है। सिद्ध भगवान मात्र जानते हैं। अब इस बात को ले लो कि मुझे सिद्ध जैसा बनना, तो फिर जो सिद्ध कर रहे हैं वो कर। सिद्ध कुछ नहीं कर रहे तो कुछ, तू जो सिद्ध बनना है तू कुछ ना करने की प्रैक्टिस यहीं से कर लेना। जब वहां जाके कुछ नहीं करना तो यहाँ करके क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? यहाँ भी कुछ मत कर तो तू यही सिद्धों जैसा हो गया, और बाकी जितने कर्म पड़े हैं वो खत्म हो गए तो सिद्ध हो जाएगा। भाई जिसको जैसा बनना होता है उसकी कॉपी करना शुरू करता है ना। आपने सिद्ध बनना है तो सिद्ध बनना है तो सिद्धों जैसा, और कहता भी है तू है कि सिद्धों जैसा मैं हूं, लेकिन सिद्ध कुछ करते नहीं है। मात्र ज्ञात है, सिर्फ जानने का काम हो रहा है ऊपर, कुछ नहीं देख रहे। उनके पुराने रिश्तेदार, जानने वाले, उनकी माताएं, ये सारे लोक में कहाँ कहाँ पड़ी हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो मात्र जान रहे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन आपके किसी यहाँ पर किसी को कुछ हो जाता है तो भागते हो आप, तो इसका मतलब सारी गड़बड़ मोह से हो रही है ना। पड़ोसी है, दूर के रिश्ते में कुछ हो रहा है, किसी और शहर की खबर आती है उसमें ये हो गया, आप बॉदर नहीं होंगे। आपको पता चले जाए कि आप ही के शहर में घटना घटी है, आप थोड़े से उसके अटैच करते हो। फिर आप ही के मोहल्ले में हुई है, वहां तक आए, आपके पड़ोसी की हुई है, तब भी आप शांत हो थोड़े, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जुड़े हुए हो। इसका मतलब आप समझो कि मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जिनको आप अपने समझ रहे हो, पहले वहां से चलना पड़ेगा कि ये मेरे नहीं है। तो शुरू में छोड़ना क्या पड़ेगा, वो एकत्व बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये सहज होना इतना आसान नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं है। मेरे अंदर जो एकत्व बुद्धि है, अहमत बुद्धि है, मेरा शरीर है, ये भी तेरा नहीं है। और तेरे से ये तेरे भी नहीं है। मैं इनका नहीं, ये तेरे नहीं, ये दूसरी आ गई, स्वामित्व भाव खत्म हो जाए। और फिर कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इसके बिना जो है एकत्व विभक्त आत्मा जो है ना, वो आत्मा अलग नहीं हो सकेगी। और यही समय का सार है कि ये सारा छूट जाए, ये सारा छूट। जब हमारे ये समझ में आ गया कि तेरा कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, तो दुखी क्यों हो रहा है? लेकिन वो मुझे अपना लग रहा है। मुझे ये वस्तु टूटती है, अगर मेरी नुकसान होता है, टूटती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। और किसी दूसरे की टूट गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो है ही सारा दूसरों का है, तेरा है ही नहीं कुछ। इस बात को अंदर पहले जड़ में जाएगा, तब उसके आगे आप सहज जानना के लिए शुरुआत होगी। क्या ये अपने लिंक तोड़े हैं? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरा घर, यहां से शुरू होना पड़ेगा। ये मेरे नहीं है, सह यात्री हैं बस, ये कुछ भी मेरे नहीं है। इनके साथ जो हो रहा है, इनके कर्मों के अनुसार हो रहा है। ये अगर भुगत रहे हैं तो कसूर इन्हीं का है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं अपने कर्म बांधूं? ये गड़बड़ करके आए पीछे, जो पीछे, हाँ, ये मोह, यही तो है। सारा फंसाया किसने है? ये कर्म का बंधन, औदिक भाव जो है, ये क्या है? सिर्फ मोहनी कर्म के कारण बंध रहा, बाकी तो किसी कर्म का नहीं बनता। और मोह के कारण जब हम कर्म बांधते हैं तो बाकी साथ भी बंधते हैं। तो बात तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? हमारे मोह के कारण हो रही है। तो मोह को काटना पड़ेगा, तभी जाकर उसके फाइनल रिजल्ट में जाकर आप सहज जानना में आओगे।
सहज जानने में से शून्य नजर आता है, जबकि आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना ही है। सिद्ध भगवान मात्र जानते ही हैं, अनंत काल तक वह सिर्फ जानते ही रहते हैं और अनंत आनंद में रहते हैं। सिर्फ जानते हैं इसलिए अनंत आनंद में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनके शरीर नहीं है, हम कहाँ फंसते हैं, फर्क क्या है? मैं, ये शरीर मेरा है, यहां से शुरुआत होती है और इसके साथ जुड़े हुए सारे मेरे हैं, इसको मुझे सुख देना है, इसलिए मुझे ये करना है, यहां हम फंसते हैं। अगर ये हो जाए कि ये, अगर मैं मतलब सिर्फ जानता रहूं तो मैं अनंत आनंद में रहता हूं, ये जो जिस काम में मैं फंसता हूं उसमें क्या अनंत आनंद नहीं आएगा? वो के कनेक्शन है तो आनंद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सिर्फ जानते रहने में भी अनंत सुख हो सकता है, ये साधक को समझना है। अगर अनंत सुख की तरफ जाना है तो ये सिर्फ जानते रहने से होगा। जहां आपने उसके साथ जुड़ाव किया, राग द्वेष करा, तो ये अनंत सुख नहीं हो सकता। कुछ क्षणों का सुख मिल जाए या कुछ दुख मिल जाए, यही चलता रहेगा, सुख दुख चलता रहेगा। अनंत सुख तब हो सकता है कि सिर्फ जानते रहने में भी अनंत सुख हो सकता है, ये साधक को समझना है। ये मात्र जानते रहने, ये मात्र जानता रहूंगा तो मेरे को अनंत सुख भी हो सकता है। अप्रभावित होकर जानते रहना और जानकर भी अप्रभावित रहना, अप्रभावित होकर जानते रहना। मैं देख रहा हूं किसी चीज को, कुछ हो रहा है जिसको मैं कहता हूं गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तुमने गलत सही नहीं करना, अप्रभावित होकर जानते रहना है। जो हो रहा है ना तू कर रहा है ना वो कर रहा है, सिस्टम में हो रहा है, अप्रभावित रहे। किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी का क्रोध हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो उससे अप्रभावित रह सकता है? हाँ, तो बीच में इन्वॉल्व होता है, चार को सुनाता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। अप्रभावित होकर जानते रहना और जानकर भी अप्रभावित रहना, जानकर भी अप्रभावित रहना, मतलब जानते रहना और जानकर भी अप्रभावित रहना। हम इतने प्रभावित होते हैं, अखबार में न्यूज पढ़ लेते हैं ना, जबकि लोगों के घरों में अखबार जाता है, कहीं वो 5-7 लोग इकट्ठे होंगे ना, वो खबरें डिस्कस करने लगते। हाँ, अप्रभावित होकर जानते रहना और जानकर भी अप्रभावित रहना, ये बात समझ में आ जाए। महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, पर व्यवहार तो निभाने के लिए, हाँ ठीक है, व्यवहार के कारण तो फंसे हुए हैं, तो वो तो सहज फिर हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, व्यवहार घर में रह के तो हो ही नहीं सकता ये। हाँ, घर में रहना है ना। मैं तो उनको बता रहा हूँ जिन्होंने सिद्ध होना है, भाई जिन्होंने घर में रहना है उनके लिए ये नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि घर में रह के ये साधना संभव हाँ नहीं हाँ, लग रही। यही बात है, घर में रहकर कर लो जितनी करनी है। सारी तो मैन हो गई, हाँ, सीता कौन है, राम कौन है? ये यही भाव आपका मोह है, ये आप निकल नहीं रहे, निकल नहीं पा रहे। जो बिहार तो छोड़ना है, ये तो छोड़ना है व्यवहार को, इसके छोड़े बिना थोड़ा सा आपको धीरे धीरे बताए ना ये बात। आप और जगह से आप इतने व्यवहार नभाए, इतनी गतियों में, इतने भवों में इतने व्यवहार नभा के आए, वहां भी पुत्र थे, बच्चे थे, सारे थे, चाहे चाहे त्रेंच थे या कुछ थे, सारे व्यवहार निभाए हैं। बच्चों को खाना खिलाया है, उनको उड़ना सिखाया, उनको खेलना सिखाया। कब तक, अभी तक जिंदगी में यही कर रहे हैं, आप बदलना नहीं चाहते। बात यह है कि जिनकी, एक होता है कि नया सिस्टम कोई आता है, बदलना तो चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते, अंदर के अंदर से चाहते भाव ना, नहीं बदलना चाहते, नहीं तो ये भाव ही नहीं आता। जितना हम ये 2 दिन में, जितना मैं एक लाइन तो 2-2, 3-3 बार कर रहा हूँ, ताकि अंदर पुष्ट हो जाए कहीं बात करते, ताकि ये चीज अंदर चली जाए। और ये हम सारा सिस्टम दूसरी बार कर रहे हैं, तब ये हालत है हमारी। पहले तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, पर ये तो माने कि ये ठीक है। अगर इसी पे क्वेश्चन उठा रहे हो तो फिर तो आप कहीं गए नहीं। नहीं, ये तो बात ठीक है जो आप बता रहे हैं। नहीं, मेरे ठीक होने से नहीं ना, आपको अंदर से ठीक लगना चाहिए। अंदर से ठीक लग रहा है महाराज जी। अंदर से ठीक लग रहा है, फिर ये प्रश्न क्यों आया? ये प्रश्न कमजोरी दिखा रहा है ना कहीं। भाई ग्रस्त में रहना है, भाई किसने कहा ग्रस्त में रहना है? किसी ये ने ऐसा फरमान लग दिया? रहा है कि अब घर छोड़ना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ना ही छोड़ोगे? है।
अगर ये विचार आ रहा तो कैसे छोड़ोगे? छूट जाएगा। आप छोड़ोगे नहीं, ये कर्तव्य बुद्धि है, हाँ। इससे भी निकलना है। आपको तो सिर्फ समझना है, ये अभी क्रियाओं से करना है, मुझे करना है, मैं करूंगी, मैं ऐसा, वो सारी निकालनी पड़ेगी। तो कितनी सिंपल एक लाइन है, अप्रभावित होकर जानते रहना और जानकर भी अप्रभावित रहना। कितनी बढ़िया लाइन। मतलब वो कहते हैं ना, देखते हुए भी मैंने देखा नहीं, देखते हुए भी देखा नहीं, और जो देख रहा है उससे कुछ मेरे पे प्रभाव नहीं है। होते हुए भी अभोगी। हाँ, तब आप योगी बनोगे। ये बेसिक चीज है कि इच्छा रखकर जो अगर कोई भी काम करे, कोई कर्म जो है क्यों नहीं बंधते, बिना इच्छे का जो परिस्थितियां आ रही हैं आपकी कर्मबद्ध क्रिया में, वो आप भोग रहे हो, आप योगी। आपने इच्छा कर ली ऐसा हो जाए और वैसा हो रहा, वही कर्म का। इच्छाएं खत्म, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत नहीं, आप बस देख रहे हो ऐसे पथराई आंखों से, क्योंकि आपको पता ही है जो कुछ हो रहा है ये सारा ड्रामा हो रहा है, और ये आपका समय बर्बाद करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आपको जितना जीवन इस जीवन में मिला है उसको बर्बाद करने के लिए ड्रामे हो रहे हैं। आप कैसे कह देते हो ना, ये व्यक्ति बहुत खराब कर रहा है मुझे, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ा नुकसान ये जो दुनिया बाहर आंखें खोल के ड्रामा देख, आप अंदर में टिक नहीं पा रहे। सबसे बड़े शत्रु घर वाले। परिजन सबसे बड़े शत्रु। हाँ, देखा ना, वो चलता जो है ना, यही बीमारी है, ये बीमारी छूत की बीमारी है। किसी के साथ कोई ये जब आप इसको, ये कॉन्टेजियस डिजीज है कि आपने देखा ही नहीं होता तो आपकी विचारधारा नहीं चलती, आपने वो देख लिया तो कहानी बन गई, इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा आप देख रहे हो। मतलब दृष्टि कहीं डाली और आपका दिमाग चला और उसकी फोटो खींच ली। जब तक आपकी दृष्टि में कैमरे का बटन नहीं दबाया अपना और उसको ऐसे देख रहे हो जैसे कि वो कैमरा खाली घुमा रहा, फोटो नहीं खींच रहा, और जैसे आप रुके कहीं पर और सेटिंग करके वो करने लगे, वहीं खींची, वो आपके आगे, वो आपने, अब उस पे ऊपर कहानी बन जाएगी, एपिसोड बन जाएगा। कट सकते हो दुनियादारी से, आंखें बंद करके, सामने हो रहा मुझे क्या लेना। मतलब वो पंजाबी के कहावत है, वो कहता है कि आपके मोहल्ले में आग लग गई, खबर देता आके, वो कहता मुझे क्या, कहता आपके घर में लगी है, कहता फिर तुझे क्या। फिर तुझे क्या। ये सहज ज्ञान की मुख्य विशेषता है। अब जिस टाइम जनक के आगे मतलब जो कथा हो रही थी, उसमें जो जनक है वो बैठा है कि तेरी नगरी जल रही। जनक को कह रहा है कि तेरी नगरी जल रही है, वो बैठा है, उसने कहा आग लगी, और इतने साधु और बैठे सुन रहे थे, वो ने कहा हमारा कमंडलू वहां पड़ा है, हमारी झोली वहां पड़ी है, वो सारे भाग गए। थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो कहीं आग नहीं लगी, कहीं आग नहीं लगी। तब उसने, वो क्यों बताया उन्होंने, क्योंकि जब तक जनक नहीं आ जाता था वो प्रवचन नहीं शुरू करते, तो उनके मन में भाव क्या था, कुछ कह लो, चाहे हमारे गुरुजी सब साधु सब कुछ है, लेकिन फिर भी राजा का प्रभाव है इनपे, जब तक राजा नहीं आता ये कथे नहीं शुरू करते। उन्होंने कहा ठीक है, उनको बता देता हूँ, मैं इनकी इंतजार क्यों करता हूँ। वो ये घटना घटी कि जल रहा, जनक की नगरी जल रही है, तो उनको अपनी झोली की फिक्र पड़ गई, और जिसकी जल रही है वो वहां बैठा रहा, कहता मेरी है ही नहीं। मिथिला जो है, उसने कहा कि मिथिला मेरी है ही नहीं है,
तो उसने राजपाट का ध्यान दिया और कुमंडल पे ध्यान वो कमंडल पे ध्यान चला गया, तो कितनी उनकी पकड़ थी परी रही, और वो राजा होते हुए भी विदेही था, तभी उसे विदेही कहते थे। बिल्कुल आपको ऐसी स्थिति है, चीजें मतलब इच्छाएं करके करते हो तो कर्म बंद होता है। भोगने की चीजें आ गई हैं, अच्छा खाना आ गया है, कोई आ गया है, ठीक है, सहज भाव में करते रहो। ये अपने को सीखना हो, ये सीखना हो, और इसको करते 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 हम अंदर जाएंगे। ये एक बार में थोड़ी हो जाएगा, ये तो फाइनल बता रहा हूँ, ये मात्र जानना। ये तो वहां तक पहुंचने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो आत्मा को उन चारों से विभक्त करना पड़ेगा। ये सहज ज्ञान की मुख्य विशेषता है कि हमारे समस्त अरिहंत एवं सिद्ध भगवंत निरंतर सबको देखते जानते रहते हैं, पर उनसे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं है। तो हम उनको कॉपी करें ना। संसार में अनंत जीव हैं और वे निरंतर दुख भोग रहे हैं। उनमें उन अरिहंत एवं सिद्ध भगवंतों के पूर्व भवों के माता पिता भाई बहन पुत्र आदि भी हो सकते हैं। उन्हें भी वे देखते जानते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी वे शांत व अनंत सुखी रहते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं। मेरे थे जब जब वो थे वहां पर संसार में तो थे, अब उनको नहीं नजर आ रहा है ये मेरे हैं ये नहीं। और ऋषभदेव भगवान को मरु देवी माता ये नहीं नजर आ रही कि मेरी माता आई है, ये पता है कि स्त्री आई है। और वो उस बात के ऊपर कि मुझे देखकर ऐसा आंखें इसमें आएंगी कि माँ आ गई है, वो बड़ा उसने कैजुअल लुक दिया, झटका लगा पड़ा। मैं जिसके लिए इतना कुछ कर रही थी, ये वो ऐसे देख रहा है, उसकी तरफ पूरी तरह निगाह गड़ा के नहीं देख रहा। कितना बड़ा झटका लगा। हाँ, माँ भी माँ क्या, माँ नजर ही नहीं आ रही, माँ ही नहीं नजर आ रही कि ये मेरी माँ है। ऐसी स्थिति में भी वह शांत व अनंत सुखी रहते हैं। ध्यान की अवस्था भी ऐसी ही अवस्था है। यदि हमें अरिहंत सिद्ध भगवान बनना है तो साधक भी इसी प्रकार के ध्यान को, साधक को इसी प्रकार के ध्यान करना होगा। एकदम सहज, शांत, शीतल रहना हो। कितना सहज रहना, तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। ये अतीन्द्रिय आनंद के लिए तो तड़पन है सारी। ये इंद्रियों का सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख हो। अतीन्द्रिय सुख ही तो है, अनंत सुख दे सकता है। हाँ, ये अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब एकदम सहज, शांत, शीतल रहना होगा। आखिर हमें यही करना है, यही साधना है, यही धर्म है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। यही करना है, यही साधना, यही धर्म। एक बार हृदय की गहराई से यह स्वीकृत हो जाए कि सब कुछ सुनिश्चित है, कुछ भी फेरफार संभव नहीं है। जब तक आपके मन में है कि मैं इसको बदल सकता हूं, मैं इसमें फेरफार कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इस सिचुएशन ऐसा हो जाएगी, आप उसमें से निकल ही नहीं सकते। पहले तो ये पक्की करो कि सब कुछ सुनिश्चित है, और जहां कहीं आपके द्वारा तो आप माध्यम मात्र हो, निमित्त हो, बस कुछ नहीं। जो क्रियाएं हो रही है वो निमित्त है। कहीं कोई मेरा निमित्त बन रहा है, किसी का मैं निमित्त बन रहा हूं, क्योंकि वही खेल तो यहीं पर ही होना है ना भाई। सारे जो एक्टर हैं वो तो यही है ना, और सब शांत है, ये रखना। तो पर फिर भी जो सिचुएशन होगी वो टाइम के अकॉर्डिंग होगी, कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग जैसा चल रहा है वो निमित्त आएंगे ही आएंगे। मेन सार तो चलता आ रहा है पीछे से, नियमित। और उस नियमित के अंदर जो कुछ घटनाएं बदलनी है, करनी है, उसके अंदर जो बदलाव आएगा, पर्याय में बदलाव आएगा, उसके लिए कोई निमित्त होना चाहिए। ऐसा वो निमित्त कर्म के अनुसार आ जाएगा और वैसी घटना घटेगी, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। और उसके करने के अंदर जो कुछ होना है, उसका पुरुषार्थ आपका वो भी चल रहा है। तो ये सिचुएशन यही है। आपके यहाँ से आपसे कुछ पुरुषार्थ हो जाएगा और कोई निमित्त आएगा, कुछ भी घटना घटती है, उसमें किसी बात का क्रेडिट नहीं लेना, ये होना था, ये हो गया, ये सुनिश्चित था। तब तो ना बोझ रहेगा, ना उसके होने के बाद कोई लाभ हानि का कोई दिमाग में टेंशन रहेगी। तब सहज में होगा कि ये सब कुछ सुनिश्चित है, कुछ भी फेरफार संभव नहीं है। फेरफार यानी कि बदलाव की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
सबसे बड़ी बात है, तू बदलाव कर ही नहीं सकता, पहले ये समझना होगा। आवश्यकता इसलिए नहीं कि तू उसमें सोच भी ले कि मैं इसको बदल दूं, तू कर सकता है? नहीं कर सकता। वो फंसेगा। वो रील बनी हुई है, उस रील जो पहले प्रोजेक्टर के अंदर जो रील चलती थी, फिल्में चलती थी, उसमें वो सारी बनी हुई है ऑलरेडी। उसमें कैसी फिल्म तो काट के बीच में से ये निकाल देगा और दूसरी डाल देगा। तो सीरियल नहीं जाएगी। एक समय की है, कहां से नई निकालेगा, एक समय तेरी पकड़ में नहीं है, इसीलिए यह हमारे हाथ से निकला हुआ है। क्योंकि जो पर्याय है, आप द्रव्य को समझ सकते, गुण को, जो पर्याय प्रति पर्याय एक समय की है और एक समय छद्मस को नजर नहीं आता, तो कैसे बदलाव करेगा? ये बात अंदर ग्रहण करनी है ना। जो पर्याय है वो एक समय की है, और परिवर्तन जो नजर आएगा वो पर्याय नहीं नजर आएगा। जो कुछ आप देखोगे वो पर्याय को ही देख रहे हो। द्रव्य तो द्रव्य रहेगा, गुण गुण के हैं उसके। अब गुण के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है द्रव्य और गुण के अंदर, वो परिवर्तन पर्याय की शेप में आ रहा है। और हम जो कुछ देख रहे हैं पर्याय देख रहे हैं। ये जो बाहर सारी दुनिया जो हम देख रहे हैं, ये सारी पर्याय है, इन पर्यायों को देख रहे हैं। ये कैसे बनी, उसका कारण आपको पता चल जाए कैसे ऐसे बनी, तो पर्याय देख रहे हैं। तो फेरफार किसने, मतलब ये क्वेश्चन क्यों आता है मन में कि मैं इसको बदल सकते थे, वो कर सकता था, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, फलाने हॉस्पिटल में ले जाते उसको तो बच जाता, उस डॉक्टर के पास जाते तो ये कैसे होता, कैसे होता। आप ये जो है ना बुद्धि का व्यायाम हो रहा है, कुछ नहीं होना माना था। आप अपना भी वर्तमान नष्ट कर रहे हो और दूसरे का भी कर रहे हो, और दूसरे को टेंशन में डाल रहे हो। वो भी सोचता हाँ गलती कर दी, हम तो इस हॉस्पिटल में आ गए, उस पे जाते शायद ठीक था। उसमें तो बेहोश होना अच्छा था। आजकल लोग मरने नहीं देते आराम से, मशीनों में दिमाग में नहीं आया ना कि कहाँ से जा रहे हैं, ये लोग क्या पता कहाँ। बंदे का अधिकार है, पर घर के लोग क्या करते हैं, उठा के वहां जमा करवा दें। हाँ, और बंदा कहता मुझे कुछ भी नहीं, मुझे आराम से जीने दो, मरने दो। हाँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसने ट्रीटमेंट नहीं कराया। लोगों की बात नहीं, साधु संतों की, जिनकी 70-75 साल की दीक्षा पर्याय भी होगी, अब उनको भी लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल में लेके बचाने की, और वो रास्ते में खत्म हो गया। उसका तो उसी दिन मरण हो गया था जिस दिन घर से निकला था। अब तो टाइम पास कर जो घर छोड़ छाड़ के आ गया, उसको बचाने के लिए वहां लेके वहां उसका वो कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाओ तो ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओगे, लोगों के रिश्तेदारों के डर से ले जाओगे, वो गलत है। वो तो आपने अधिकार छीन लिया, आराम से। जबरदस्ती कुछ होता नहीं है। मैं फिर वही बात करूं, ये भी दिमाग से निकालो कि जबरदस्ती कुछ है। सब कुछ सुनिश्चित है, ये सुनिश्चित है कि किसने कहाँ जाकर खत्म होना है। वो आधे रास्ते में होना है, चलती गाड़ी में उसने सांस आखिरी लेनी है, ये सारा क्या सुनिश्चित है। कितनी सांसें, आयुष की कितनी सांसें कहाँ तक जाके खत्म हो जाएंगी क्या पता। किसकी गोदी में मरना है, किसके सिर रखा, किसके बेड पे मरना है, क्या पता है। बड़ा सहज, मतलब सहज होने के लिए सब सोच लो, तब आप हल्के हो जाओ। ये सारा सिर का भार ना भार में झोंक दो, ये मुझे कुछ भारी नहीं रखना सर, जो होता महाराज जी ये बोझ उतारने वाला है चैप्टर, हो। बहुत इतना अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम आप करा रहे हो ना, और भी अच्छा लग रहा है कि अपन देखते हुए भी कैसे आप अप्रभावित रहे हैं। इसका तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है कि अप्रभावित कैसे रह सकते हैं। अब आप प्रभावित कैसे होते हो कि सुबह पति ने एक लाइन बोल दी, कुछ कह दिया, सारा दिन उथल पुथल हो गई। ये ऐसा कैसे, मैं तो सारा दिन घर में मरती रहती हूँ, ये कैसे कह दिया, तू खाली रहती है, तो क्या है टेंशन। तो कह दिया तो कह दिया, मैंने सुना नहीं, ये अप्रभावित होना पड़ेगा। अब कहने वाला तो कह देगा, क्योंकि आपका कर्म उदय है कि आपको दिक्कत हो, आप दिन भर परेशान रहो, उसके बारे में सोचते रहो सारे। वो आपको एक काम दे गया, असाइनमेंट दे गया, आज तू दुखी रह। जब कोई टीचर असाइनमेंट देता था, आप नहीं करते थे, नहीं आज नहीं करनी, ऐसी कोई दे जाए, ऐसी बात कर जाए, अब बोलो ठीक है, तू कह गया तो कह गया, ये उसकी बात है। अपने को क्या है, अपने को अपना टाइम थोड़ी खराब करना, ये अंदर भाव आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मेरे पति, इसने ऐसे कैसे कह दिया। पराये ने कुछ कहा ना, उसको तो शायद फिर भी अवॉइड कर दे, अपने का नहीं अवॉइड करे या करेगा।
मतलब अपनों जितने नजदीक है ना उतनी गहराई से कर्म का बंध है। इतनी ज्यादा बड़ी महाराज जी इसमें एक्सेप्टेंस बड़ी आती है हाँ कि भाई हम जो भी बाहर हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। हाँ, जो हो रहा है, अगर मान लिया किसी ने कुछ कह भी दिया तो उस समय के अनुसार है। भाई ड्रामे के अंदर जैसे हर एक के अपने अपने जो है ना संवाद है, सवाल चल रहे हैं। हाँ, उसने उसने बोल दिया। हाँ, आपको जरूरी नहीं कि आप उसका जवाब दो, ठीक है, इसने बोल दिया, मुझे सहज रहना। गुरुदेव इतनी सहजता हो गई तो हम स्वयं ही अस्तित्व में ठहर कर मौन हो जाएंगे। हाँ, तो अपने को नहीं, अपने को मैं कह रहा हूँ एक दिन में नहीं होगी, पर आपने तो अभ्यास तो करना है ना इसी बात का, इसी बिल्कुल बात का गुरुदेव। अभ्यास करना है कि हमें धीरे धीरे सहज होना। ये मैं भी समझता हूँ कि ओवरनाइट, ये ओवरनाइट तो है। तो आपने मतलब ये सारी चीजें अंदर धीरे धीरे डालेंगे। आपने बेसिकली आपको बताया ना कहाँ से शुरू होना है, वो आत्मा के चार, वहां से कि मैं करनी बनकर, मेरे 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 कहने बनकर, तब मैंने करा, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सारों से अपने को कट ऑफ कर, तब आपको एकत्व विभक्त आत्मा बन जाए। ये मैं एक अलग यूनिट हूँ जिसका प्रोग्राम में ये जो काम हो रहा है ना, ये प्रोग्राम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर तैयार है। अब उस प्रोग्राम में तू क्या करेगा, सॉफ्टवेयर तैयार है, ऐसे ही होना है। अब उसको एक्सेप्ट कर जो हो रहा है, सहज भाव में कर। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मेरा कर्म हो गया है। इस मतलब तरह का। हमारी बात क्या है ना, हम सहज नहीं रहते। एक फिल्म भी देख के निकलते हैं ना, जबकि वो करोड़ों रुपए की, उसमें बड़े बड़े डायरेक्टर लगे हुए हैं, उन्होंने अपने एंगल से बनाई, बिल्कुल खराब फिल्म है, फ्लॉप है। एक लाइन में कह देते, तूने 100 रुपए का टिकट खरीदा है, तू करोड़ों रुपए की फिल्म के ऊपर। महावीर के संवत्सरण में महावीर ने कोई बात कह दी, ये क्या बात कर रही है, ये भी है। ये तो अपनी कहीं बात पे टिकते ही नहीं महावीर। और ये कहकर भाव आ गया और समोसरन से निकले, अरे तुमको पुण्यवानी, ये तुझे मौका मिला समोसरन जाने का। और निरावरण, जिनके कर्मों की कोई जो केवली है निरावरण भाव से, उससे बोल रहा है तू शिवक्षम ज्ञान वाला, तेरी बुद्धि में नहीं समझ में आ रहा, एक्सेप्ट तो कर। ये एक्सेप्ट तब करता है जब वो जाने कि मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं, आप मुझे समझाइए कैसे। जो लोग महावीर के पास इंडिविजुअली चले गए, भी केसेस आप देखोगे कि जो आए उन्होंने प्रश्न किया और उनके साथ बात की, केवली उनको केवली नहीं सेटिस्फाई करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि उस टाइम वो इंडिविजुअल के ऊपर देख रहे हैं, उसको पूरा नाप रहे हैं कि ये कितने पानी में, उसका भविष्य भी नजर आ रहा है, उसका सब नजर आ रहा है। उसको फिर उन्होंने एक सेंटेंस के अंदर लाइन पे ला। ये हमारा अंदर भाव नहीं होता। ये तब होता है कि जैसे आप गुरु को सही समझते हो, बच्चा भी घर में माता पिता को सही समझता है, तो उनकी बात उसको ये आती है कि ये माता पिता है, ये ज्यादा मेरे से अक्लमंद है। जहां बच्चे को ये आता है कि ये इतने अक्लमंद नहीं जितना अक्लमंद मैं हूं, बात खत्म हो गई। वो कह देगा ये आपकी ओल्ड पुरानी एज की है, ये आज के काल में ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, आपकी थ्योरी पुरानी है। वो आपको रिजेक्ट कर देगा। और इसी तरह ही जो लोग ऐसे श्रावक थे, उन्होंने तीर्थंकर को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हम बोलते हैं आपको हाँ। कुछ पता ही नहीं। हाँ, ये क्यों की बात है कि अंदर 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 है, क्योंकि जो चीजें वो सीखते हैं, जानते हैं, करते हैं, उससे वो अपने आप को अक्लमंद समझ रहे। तो तीर्थंकर की कही बात के ऊपर भी उहापोह करते थे, क्वेश्चन करते थे, पूरी नगरी में होता था। फिर गौतम स्वामी जाते थे, ऐसे वर्णन आते हैं, और उसको सुनकर फिर आते थे, फिर दोबारा भगवान से क्वेश्चन करते थे कि ऐसी ऐसी चर्चा हो रही थी। तो ये सारा क्या है, हम लोग, इसका मतलब है कि ये किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप खुद अपने मन में सोच के देखो कि आपको लगे कि यहाँ समोसरण कहीं हो रहा है, तीर्थंकर बोल रहे हैं, तो कैसे हो। अगर हजारों किलोमीटर भी होगा, एक बार तो भाग करेगा ना, वहां जाकर सुन के आए। तो ये क्या है, क्यों आप उसका महत्व जानते हो, गुरु का महत्व जानते हो, अपने से बड़ों का महत्व जानते हो, तब आप फॉलो करोगे, तब उसको एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। सबसे पहले स्वीकार भाव आएगा, और इसके लिए सहज होने के लिए स्वीकार भाव भी बहुत जरूरी है। ये तो फाइनल स्टेज है जो हम बात कर रहे हैं।
इसमें पता नहीं कितनी आगे नदियां इस समुद्र में मिलेंगी कि आपको वहां तक लेके जाएंगे कि मैं सहज हो जाऊं। जितना ये सरल शब्द है ना, सहज होना, उसको आप देखो ये कहाँ से आके कर रहा है। आपकी एक एक एक्टिविटी जो है ना उसके ऊपर इफेक्ट करेगी कि आप सहज कैसे हो। देखो इसको क्यों इस पे इतना टाइम लगा बार बार, इसलिए कि ये हमारे अंदर चला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वरना इसको ऐसे जैसे पहली बार पढ़ा था ना, ये पढ़ दिया था, उस टाइम ज्यादा जोर इसलिए नहीं दिया था कि सबकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतना टाइम इस पे डिवोट करें, आगे बढ़े। एक बार सारा समझ लिया, अब उसमें कि इंडिविजुअल को इस पे समझना है, उस पे जोर लगाना है और अपने आप को पूरा मतलब एक फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा कि मेरे में कहाँ कमियां हैं, मैं कैसे सहज हो सकता हूँ फाइनल, उसमें मुझे कहाँ एक्शन लेने हैं, कहाँ एक्शन लेने हैं, और उसको पूरी डिटेलिंग करके बात करो। और डिटेलिंग कर लो, नहीं समझ में आए तो कभी यहाँ आ जाना वो डिटेलिंग लेके। मतलब ये समझना है अपने को कि मैंने कहाँ ठीक करना है, फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। गड़बड़ तो कहीं ना कहीं होगी, तब फाइनल स्टेज पे इस पे पहुंचेंगे। ये सब कुछ सहज होता रहे और उसको देख, तमाशा बन के देख, ऐसा नहीं। कुछ भी फेरफार संभव नहीं है। फेरफार यानी बदलाव की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हमारे चित्त में एकदम हल्कापन अर्थात सहजता आए बिना नहीं रहेगा। सहजता नहीं, मतलब सहजता आपकी आएगी। ये हमारे चित्त में एकदम हल्कापन अर्थात सहज क्यों होता है कि हम जहाँ अटके होते हैं। अब ऐसा कि किसी आदमी का 100-200 का नुकसान हो जाए तो बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसका लेवल सोचने का वो। अब वो एक आदमी है जो 10-20 हजार ऐसे खर्च कर देता, उसको 100-200 का फर्क नहीं पड़ता, उसको टेंशन माथे पे क्या सेलिब्रिटी नहीं आती, वो तो 200-400 रुपए वैसे ही किसी को दे देता है। उसने लेवल अपना वहां तक बढ़ा दिया ना। अपने को भी इसी तरह अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जो घटनाएं घट रही हैं, जो आसपास हो रही है, उससे आप ऊपर चले जाए, उससे ऊपर और ऊपर अपने। ये भी छोटी मोटी है, इसको इग्नोर कर। क्या है 200 रुपए का नुकसान है, इसके लिए क्या चर्चा करनी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है कि जिसके लिए 200 बहुत है, वो सेट। तो अपने अपने लेवल को जो है ना, आध्यात्मिक लेवल को इतना बढ़ा लो कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, ये नुकसान हो गया, ये लाभ हो गया, ऐसा हो गया, वो मर गया, वो जिंदा हो गया, इससे आप ऊपर उठ जाओ। जो व्यक्ति गया है उसका आयुष खत्म हो गया, तो नवीन आया उसने जन्म लेना। अब क्या होता है कि हम क्या है कि हम उछलते हैं, खुशी होती है तब ऐसा नाचते हैं। तो ये क्या उतार चढ़ाव होता है। एक व्यक्ति दूसरे गांव में गया, मतलब शहर से निकल के ना, मतलब गांव क्या, गांव वाला शहर में गया, तो वहां वो परचेजिंग करने लगा। ये भी धनवान था वैसे, माल खरीदने गया, पैसे शॉर्ट पड़ गए। तो जिस दुकानदार से माल खरीदा था, तो उसने कहा कि इतनी टोटल अमाउंट बनती है। बोले इतने तो मेरे पास है नहीं। तो बोले कि ऐसा करो कि तुम उधार ले लो इससे। मतलब वो नहीं कहा कि मैं फ्री, कहता हमारे यहाँ यह है कि किसी कमोता सेठ जी फलाने हैं, वो पैसे दे दे। उसको भेजा, उसको जितनी चाहिए थी वो वहां चला गया। तो उसने जाकर अपना बताया कि मैं फलाने फलाने गांव से हूँ। उस टाइम कोई आधार कार्ड ये वो कार्ड ऐसा कुछ दिन पर तो होता नहीं था। उसने कहा कि मैं फलाने गांव में हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ परचेजिंग के लिए आया हूँ और मैंने ऐसे ऐसे खरीदा, लेकिन अब मेरे पैसे शॉर्ट पड़ गए। और जिसको मैंने पैसे देने उसी ने आपका बताया है, तो आप मेरे पास कुछ बताने को, देने को, गिरवी रखने को तो है नहीं, बस ये मेरा नाम है और ये मेरा पद। सेठ ने क्या करा, वो मुनीम जी, हाँ ये जितने पैसे कहते हैं इनको पैसे दे, निकाल के ले आओ। वो बड़ा अंदर से हैरान कि कोई, उसने कहा कुछ कोई कागज, कोई पत्र, कोई साइन करना है, अंगूठा लगाना है, मुझे बता दो कहीं पर। बोले कोई जरूरत नहीं कुछ। इतने में वहां पर वो बैंड की आवाज आ गई, बैंड बज रहा है। तो जैसे बैंड बजता हुआ जा रहा है तो बाहर हो गया, कहता किसी की वो ट्यून से शादी हो रही है क्या, क्या मतलब ये बैंड किस बात का है शोर में। बोले नहीं, किसी की शव यात्रा निकल। और उसके आगे आगे शव यात्रा में
वो लोग जा रहे हैं उसको लेके और आनंद से जा रहे हैं, बैंड बज रहा है, उसको उठाया हुआ है, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत होते जा रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, वो किसी ले जा भी रहे हैं और उसको उनके ऊपर टेंशन नहीं कुछ, मतलब कोई ऐसा नहीं नजर आता कि रो पीट रहा है या चेहरे की उदासी है, हर्ष ले जा रहे हैं और कुछ नाच भी रहे हैं आगे, मतलब खुशी से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता बुजुर्ग होगा, कोई बड़ी उम्र का मरा होगा। बोला नहीं, उसने अपने अंदाजे से मुझसे बताया कि जैसा वो शहर में रहता था, ये जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग ही हो। बोले आपके यहाँ क्या होता है? कहता हमारे गांव के अंदर तो बहुत बड़ी उम्र का कोई जाए, 80-90 का, पड़पोते हो गए, ये हो गया, उसके लिए तो गाना बजाना हो सकता है, लेकिन उससे कम अगर कोई छोटी उम्र से जाता है तो लोग तो रोते पीटते जाते। उसने कहा मुनीम जी पैसे मत लेके आना अंदर। बड़ा हैरान हुई कि ये क्या बात है कि आप पैसा मना कर दिया देने की। कहता मैं आपको समझ गया, जब आपके यहाँ आता है जी तो आप खुश होते हो और जाता है तो आप दुखी होते हो। वो जब पैसा आता है तो आप सुखी होते हो, जब जाता है तो आप दुखी होते हो, इसलिए पैसा नहीं देना। इसलिए दुखी नहीं होना, मतलब उतार चढ़ाव है आप में। भाई ले जा रहे हो सहज है, कल को आपके पास होगा दे जाओगे मुझे, मुझे आपका क्या इस बात पे रखना। लेकिन अगर आपके यहाँ का कल्चर ये है कि आते के टाइम तो ढोल बाजे ये सब बजते हैं और जब जाता है तो आप रोते पीटते जाते हो, तो जब ये चुकाना पड़ेगा आप तो रोते पीटते चुकाओगे। होता यही है ना। खुशी होते हैं तो जाता अब यह है ना आते पे खुश होना ना जाते पे दुखी होना। और उसका सेठ का ये क्या था कि जो हुआ सहज हुआ, आया था हमारी मर्जी से आया, गया है तो अपनी उसके गया है, तो बस ठीक है। ये गया है तो कोई अच्छी जगह गया होगा यहाँ से, बस इसीलिए वो आनंद में है, सकारात्मक सोच है, आनंद में है। लेकिन हम अध्यात्म में क्या कहते हैं कि आपको इससे भी खुश भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना, सहज, हाँ अप्रभावित, मतलब अप्रभावित होकर जानना और जानते हुए अप्रभावित रहना। आपके ऊपर कोई इफेक्ट, माथे पे एक शिकन ना आए और खुशी से फूल के कुप्पा ना हो। हमने अपने को वो साधना कर, उस साधना का लेवल अपने को करना है कि जीवन में सहजता आ जाए। इसका एक उपाय यही है और कोई रास्ता नहीं। अंदर हल्कापन हो जाए, चित्त में हल्कापन, हम फंसे हुए हैं इतना, एकदम हल्कापन अर्थात सहजता आए बिना नहीं रहेगा। अगर चित्त हल्कापन आ गया ना चित्त में, अब इसलिए आप देखो ना, जहां जब आप गृहस्थ में या हम लोग गृहस्थ में थे, धर्म तो समझ में आता था, यही करते थे, यही स्वाध्याय करते, लेकिन फिर भी फंसे हुए, ना चाहते हुए भी फंसे हुए थे। अब क्या हो रहा है वहां, क्या इधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वो यहाँ आ भी जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो क्या फर्क है, हम सुखी हो गए। वहां हालांकि कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी टेंशनों से बचे नहीं थे। नहीं, करना कराना सब कुछ हो रहा था। कहीं हम बहुत ज्यादा जगह नहीं भी जाते थे, पर किसी के यहाँ कुछ ऐसा दुख है उसके यहाँ पहले जाना पड़ता था। हाँ, घर में कोई बीमार, मतलब सबका, मतलब ना चाहते हुए भी आप कर रहे थे। तो फिर जो फाइनल रिजल्ट निकला कि हम घर में रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकते, अलिप्त रह ही नहीं सकते। लिप्त तो इनके साथ चाहे कम हो या ज्यादा हो, लिप्त तो होना ही पड़ता, नहीं तो घर में आप जो है ना, आपकी वहां भी बेकदरी हो जाएगी। जो लोग घर में रहकर उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, ये नहीं होते, ऐसा होता है, वो नहीं रह पाते, लेकिन वो फंसे रहते हैं, ना इधर के ना उधर। आम का ना काज का दूसरा ना। यही होता है ना। कहते हैं मम्मी आप नहीं करते तो कैसे आएगा। हाँ, कहाँ करे आएगा। देखिए उनका टाइमिंग ऐसा है ना, आपकी टाइमिंग बदल गई है। आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर हो, उस टाइम फ्रेम में बच्चे नहीं है, उसमें बच्चे नहीं है। बच्चे जो है उनका टाइम फ्रेम अलग है।
तो वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं उनकी सोच को गलत नहीं कह रहा। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करो, क्योंकि आपके पास समय कम है, उनके पास अभी ज्यादा है। उसको अभी निकलने को, उनकी इंद्रियां भी पुष्ट हैं, उनके अंदर इच्छाएं भी पुष्ट हैं, अभी इंद्रियां सक्षम हैं, उनको भी निकलना मुश्किल हो रहा है। आपको तो सारा शरीर शिथिल हो रहा है, आपको पता है आपके सामने सब कुछ हो रहा है, कितना समय रहेगा, पारी खत्म होने वाली है। साम्य भाव धारण करो, छोड़ो सभी विकल्प, भजो अकर्ता भाव को, जाओ अविकल्प। हो जाओ आपको, हो जाओ अविकल्प। विकल्प कुछ ना आए, कुछ ना आए, आनंद में सहज सहज जीना सुख। यहाँ आने के बाद भी लोग, आप आएंगे, आप यहाँ आएंगे, क्या सहज हो सकती है? कितनी बार दिन में फोन करती हूँ, घर पे फोन बंद कर दिया, यहाँ आई थोड़े दिनों के लिए, मैं कुछ ना करूँ। पूरा जुड़ाव है, आपने साइट बदली है, कनेक्शन पूरी तारे यहाँ तक खींच के ले आई बस। हाँ, उनका क्या हो रहा होगा, कैसे होगा फोन, वो क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। आप उसके साथ सिर्फ क्या है कि वो जो घर में बैठे थे, तारे छोटी थी, यहाँ आगे तो कनेक्शन लंबा कर दिया बस। जब तक वो काटोगे नहीं कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई फोन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, तब आपकी स्थिति में बदलाव आए। मतलब ये कनेक्शन जो है ना अपना, ये घर पे रहते हुए भी तारे काट सकते हो, ये नहीं मैं कहता घर पे नहीं काट सकते, पर जोर ज्यादा लगता है, जोर बहुत ज्यादा लगता है। करके देखा है, आसान नहीं है। घर में कोई विरला ही कोई होगा जो ऐसा घर में रहते कर ले, वरना वहां से निकल कर यहाँ आकर आसान। यहाँ ये भगवान नहीं तो भगवान भी कह देते, केवल ज्ञानी थे कि वो कुछ ना कुछ और मार्ग भी दे देते। चलिए, तो जी विपिन जी कैसा अंदर अंदर गया? महाराज जी, आपका लेक्चर मैंने बहुत ध्यान से सुना, और बेसिकली ईगो खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स खत्म करेंगे तो झगड़े नहीं हुए, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में है। भले ही 50-60 साल के बाद ये समझ में आए, यंग एज में तो इतनी आएगी, बट ये आपकी बात बिल्कुल प्रैक्टिकल। लेकिन एक बात है, जब आप ये कहते हो ना अगर करेंगे तो होगा, नहीं नहीं, ये तो ये करना ही महाराज जी, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। आई रियलाइज्ड, चुप रहने में 10 झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ, एक शब्द से 10 झगड़े बढ़ जाते हैं। हाँ, और क्या। और अपनी वाइफ की और बच्चों के साथ किस बात की ईगो? अच्छा भैया तुम ठीक, हाँ, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उनको समझाओ तो समझ जाते हैं। हाँ। उस टाइम अगर आप सामना करेंगे तो झगड़े होंगे। मेरे तो ये एक्सपीरियंस रहा। घर वालों को, मेरे बच्चे मेरा नहीं, उनको कह दो हम सह यात्री हैं सारे। एक बार मैंने कहना है, जैसे रास्ते में जाते हुए कहते हैं ना कि आप भी खाना खाओगे, वो बोला नहीं, तो आप फटाफट अपना खाने लग जाते हो। घर में आप ये क्या कहोगे, क्यों नहीं खाता, ये यहाँ जो बैठ, व्यूज यहाँ है ना, खा। ये व्यूज वन साइडेड है। आप तो कर सकते हैं, वो नहीं मानेंगे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये घर पे रहते हुए ये बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है महाराज जी, बट इट इज अचीवेबल टू सम एक्सटेंट। ये जो बट है ना, अगर परंतु, ये फंसाते हैं। हाँ, किंतु परंतु जो है ना, आर्गुमेंट नहीं कर रहा, कोई आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। मतलब बस प्रैक्टिकली अगर या तो छोड़ छाड़ के आ जाए आपके पास, या अगर नहीं है, मैं नहीं कह रहा यहाँ ना आओ, यहाँ नहीं आना, ऐसे ऐसे कहीं भी आए। वो तो तारे लंबी कर लोगे, यहाँ से आप चैन से नहीं रहोगे। यहाँ नहीं, तारे वाले छोड़ के आएंगे भाई, हैं, तारे वाले काट के आएंगे। फिर फायदा क्या है? फिर फायदा क्या है? एक्सटेंशन थोड़ी करनी है हमने। हाँ, वैसे गुरुदेव इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम करना स्टार्ट करें तो इजी हो जाता है। और आप तो वैसे ही रास्ता सुगम करते जा रहे हो हमारा। कोई किसी का रास्ता सुगम नहीं कर सकता, ये तो आपको ही लेना है। ये नहीं तो मात्र आपको ही करना है, अपने अंदर, पूरे अपने अंदर का पूरा अवलोकन करना है। अवलोकन करके फिर क्रिया आपने जाना। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम
चत्तारिल गुत्मा रिहंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवली पनतो धम्मोल गुत्मो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर। 1.5 पेज रहता था, मथीन बंदामी इसका गुरुदेव, 1.5 पेज मथीन रहता था।